क्या आप जानते हैं राजा दशरथ ने बेटे की चाह में कौन सा यज्ञ करवाया था? वे कौन से ऋषि थे जिनके आने से राम जन्म का रास्ता बना? भगवान राम का जन्म कैसे हुआ और आखिर उस दिन कौन कौन से शुभ संकेत मिले? और ऐसा क्या हुआ कि सुमित्रा के 2 बेटे हुए, बाकी रानियों के एक? तो चलिए पूरी वीडियो को विस्तार से सुनते हैं और देखते हैं। इसके लिए रोशनी ग्लोब में आप सभी का स्वागत है। राम जन्म की कथा। राजा दशरथ ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि एक खास रंग का घोड़ा श्याम कर्ण अश्व छोड़ दिया जाए और यज्ञ के लिए पूरी सेना के साथ उसकी रक्षा की जाए। उन्होंने देश विदेश से आए हुए महान तपस्वियों, ऋषियों और विद्वानों को यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलाया। समय आने पर राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ और अपने मित्र अंग देश के राजा के दामाद ऋषि रिंग के साथ यज्ञ के मंडप में पहुँचे। यज्ञ की शुरुआत बड़े विधि विधान से हुई। पूरा वातावरण वेद मंत्रों की आवाज़ और हवन की खुशबू से भर गया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब सभी ब्राह्मणों, ऋषियों और पंडितों को आदरपूर्वक दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। यज्ञ में जो विशेष प्रसाद मिला था उसे राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा को बांट दिया। प्रसाद खाने के बाद भगवान की कृपा से 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। कुछ समय बाद चैत्र मास की शुक्ल नवमी को जब सभी ग्रह बहुत शुभ स्थिति में थे और कर्क लग्न चल रहा था, तब रानी कौशल्या ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का रंग श्याम था और वह अद्भुत रूप वाला था। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। इसके बाद रानी केकई के 1 पुत्र और रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म पर पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। राजा दशरथ ने लोगों को खूब दान दक्षिणा दी और खुशियां मनाई। बाद में महर्षि वशिष्ठ ने 4 बच्चों का नामकरण किया। कौशल्या के पुत्र का नाम रखा गया राम, केकई के पुत्र का नाम भरत, सुमित्रा के जुड़वा बेटों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। समय के साथ 4 राजकुमार बड़े होने लगे, लेकिन राम सबसे ज़्यादा गुणी और सबकी प्रिय बन गए। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और हर विषय में जल्दी पारंगत हो गए। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना, हाथी घोड़े की सवारी और हर काम में महारत हासिल थी। वे हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे और बाकी 3 भाई भी उनका अनुसरण करते थे। 4 भाइयों में आपसी प्रेम और सम्मान इतना था कि राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर गर्व से भर जाते थे। धन्यवाद। यदि आपको इस तरह की रामायण से जुड़ी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोशनी ग्लोब। धन्यवाद।